अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जूं ही पीआईए के जहाज़ ने अपनी उड़ान भरी, मुझे नींद आना शुरू हो गई। और उसकी वजह यह थी कि मैं बहुत थका हुआ था। लोग अपनी स्क्रीन पर मूवीज़ देख रहे थे, लेकिन मेरी आंख लग गई। कुछ देर के बाद जब मैं उठा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो स्पेस में पहुंच चुका था। आप मुस्कुरा रहे हैं? क्यों? आखिर जहाज स्पेस में क्यों नहीं जा सकते? ये सवाल पूछा है हमारे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स ने। क्या कभी भी आपने जमीन के गिर्द जहाज घूमते हुए देखे हैं? हमेशा हम देखते हैं कि रॉकेट सैटेलाइट्स को स्पेस में लेके जाते हैं, लेकिन जहाज क्यों नहीं जाते? तो मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे जहाज से करवाने जा रहा हूं जो कि स्पेस में गया है। तो इस वीडियो को देखिए। क्या आप देख सकते हैं कि जहाज से एक रॉकेट नीचे गिरा और फिर वो स्पेस की तरफ जाना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि रॉकेट स्पेस में गया, लेकिन जहाज उसको एक एल्टीट्यूड पर छोड़कर वापस आ चुका है। फिर हम वहीं के वहीं खड़े हैं कि आखिर रॉकेट ही स्पेस में क्यों जा सकते हैं, जहाज स्पेस में क्यों नहीं जा सकते? तो सबसे पहले ऐसी अटेम्प्ट की एक कंपनी ने जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक, जो कि जहाज बनाने वाली कंपनी है। और उन्होंने 2018 में 56 मील ऊपर तक जहाज को भेजा। जमीन से 56 मील ऊपर तक उनका जहाज गया, और ये हाईएस्ट एवर फ्लाइट है किसी भी जहाज की जमीन की सतह के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जहाज स्पेस में क्यों नहीं जा सकता। तो मैं आपको एक पतंग की तरफ लेके जाऊंगा। जब भी हम छोटे होते पतंग उड़ाते थे तो पतंग हवा में उड़ना शुरू हो जाता था। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो उसे हवा में लेके जाती थी? हमें मालूम है कि पतंग को एयर हवा में लेके जाती थी। पतंग का मुंह हमेशा एयर के मुखालिफ किया जाता था, ताकि हवा उससे टकराए और उसे ऊपर की तरफ लेके जाए। अगर हम किसी भी पतंग पर फोर्सेस देखें, जब भी एयर उससे टकराती है तो वो दो किस्म की फोर्सेस जनरेट करती है। एक उस पतंग को लिफ्ट करती है, जो कि ऊपर की तरफ होती है, और इसी तरीके से उसे ड्रैग करती है, जो कि उस पतंग को दूसरी तरफ लेके जाती है। तो एयर दो किस्म की फोर्सेस, अगर एयर की फोर्स को हम डीकंपोज करें तो हमें दो छोटी फोर्सेस लिफ्ट और ड्रैग नजर आएगी। अब एक मुकम्मल पतंग के सिस्टम को देखते हैं, जिसको आपने धागे से पकड़ा भी हुआ है। तो हमारे पास एयर की वजह से लिफ्ट मिलेगी, इसे ड्रैग मिलेगी। लिफ्ट इसे ऊपर लेके जाएगी, ड्रैग इसको दाईं तरफ लेके जाएगी। लेकिन इस पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, जो कि इसके वजन से मुताबिकत रखती है। और इसी तरीके से एक फोर्स टेंशन की भी है, जो कि आपने स्ट्रिंग से इसको होल्ड किया हुआ है। जब आप स्ट्रिंग छोड़ेंगे तो लिफ्ट और ड्रैग की वजह से ये पतंग और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही आप टेंशन को बढ़ाएंगे तो ये पतंग या तो अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा या फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। यही फोर्सेस एक जहाज पर एक्ट कर रही होती हैं। तो जहाज जब मूव करता है तो उस पर एयर की वजह से एक लिफ्ट फोर्स एक्ट कर रही होती है, जिसका वेक्टर ऊपर की तरफ होता है, और ड्रैग की फोर्स उसको पीछे की तरफ धकेल रही होती है। जबकि ग्रेविटी नीचे की तरफ जमीन की तरफ होती है। लेकिन एक और फोर्स भी यहां पर मैंने दिखाई है, जिसे थ्रस्ट कहा जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि थ्रस्ट की फोर्स कैसे जनरेट होती है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं? तो मैं आपको यहां पर एक जहाज दिखा रहा हूं, और इसमें आप देख सकते हैं कि जहाज के दो पर होते हैं। इसमें आपके पास दो इंजन हैं, आप यहां पर इंजन देख सकते हैं, और इन इंजन से थ्रस्ट की फोर्स आती है, जो कि जहाज को आगे की तरफ लेके जाती है। कभी आपने जहाज का पर अगर गौर से देखा हो तो उसकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक साख्त होती है, और उस साख्त को अगर आप देखें तो वो ऊपर से गोल होता है और नीचे से फ्लैट होता है।
और उसी वजह से क्योंकि वो ऊपर से गोल होता है तो यहाँ पर हमारे पास जो एयर होती है उसका प्रेशर डिफरेंट होता है नीचे जो एयर होती है उसके प्रेशर से। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक परिंदे का पर। अगर हम बर्नौली प्रिंसिपल को देखें तो हमें ये बताता है कि अगर फ्लूइड तेजी से मूव करेगा, एयर भी क्योंकि एक फ्लूइड है, वो यहाँ से तेजी से मूव करेगी इस कर्व की वजह से, तो उसका प्रेशर यहाँ पर कम होगा और नीचे की तरफ उसका प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर उसका फ्लो बिल्कुल कांस्टेंट है। इसी तरीके से जहाज की शक्ल भी ऐसी बनाई जाती है, उसका पर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें कि उसका प्रेशर कम होगा क्योंकि कर्व हमने दिखाया है यहाँ पर, और उस वजह से उसका प्रेशर यहाँ पर कम है और फ्लो तेज है एयर का, जबकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर तो कोई कर्व नहीं है नीचे, और जहाज की निचली साइड पर प्रेशर ज्यादा है, ऊपर पर के प्रेशर कम है, इसलिए ये एयर इसको ऊपर लिफ्ट करती है। बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये एरोप्लेन का पर है, तो ऊपर से देखें तो जल्दी से एयर मूव कर रही है, नीचे एयर स्लो मूव कर रही है, इस वजह से एयर का प्रेशर नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो जहाज का जो पर है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी एयर जो कि इसको लिफ्ट करवाएगी और ड्रैग करवाएगी, जो कि मैंने आपको पतंग की सूरत में दिखाई है। तो यहाँ पर हम नासा की एक तस्वीर देखते हैं और आप देखें कि लो प्रेशर ब्लू कलर से दिखाया गया, जहाज के जिस जगह पर लो प्रेशर है वो ब्लू कलर का है और जहां पर हाई प्रेशर है वो रेड कलर है। तो आप देख सकते हैं पर को देखें, अगर आप इसके विंग को देखें तो ऊपर की सतह पर लो प्रेशर है लेकिन नीचे की सतह पर हाई प्रेशर है, तो एयर का प्रेशर नीचे हाई है और ऊपर लो है, इसलिए ये विंग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और जहाज ऊपर की तरफ लिफ्ट लेगा। यहां पर यह भी बात जानने की जरूरत है कि विंग को एक डायरेक्शन से ज्यादा, एक हद से ज्यादा ऊपर लिफ्ट नहीं दी जा सकती। तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि 10 डिग्री का एंगल ठीक है, जहाज ऊपर जाएगा। अगर आप उससे ज्यादा बढ़ाएंगे 16 का अगर डिग्री का एंगल करेंगे तो जहाज थोड़ा थोड़ा अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा, स्टेल करना शुरू कर देगा, जो कि एक टेक्निकल टर्म है। और अगर हम इसको उससे भी ऊपर लेके जाएंगे तो जहाज इम्बैलेंस हो जाएगा, स्टेल कर जाएगा और जहाज गिर भी सकता है। यहां पर हम देख सकते हैं जहाज का इंजन जो कि थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और वो थ्रस्ट किस बेसिस पे प्रोड्यूस करते हैं, वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बेसिस पर थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमें बताया गया कि हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। तो आपको न्यूटन के थर्ड लॉ की यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलने वाली है। मैं आपको यहाँ पर जहाज का इंजन दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अपना फील्ड है, गैस टरबाइन्स पे मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ, तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एयर आती है अंदर, जब एयर आती है तो यहाँ पर हमारे पास एक कंप्रेसर लगा होता है जो कि एयर को कंप्रेस करता है, और एयर को कंप्रेस करने के बाद हम कंबस्टर्स में डाल देते हैं। आप ये देखें, ये 2 कंबस्टर्स हैं जिसमें कंप्रेस्ड एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके जलाया जाता है, उससे हाई प्रेशर फ्लू गैसेस बनती हैं जो कि आगे एक टरबाइन को मूव करती हैं। इस टरबाइन को मूव करने की वजह से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी मिलती है क्योंकि इसके साथ आगे जनरेटर भी अटैच होता है, और उसके साथ साथ ये हाई प्रेशर फ्लू गैसेस जब पीछे को निकलती हैं, आप देख रहे हैं कि ये पीछे को जा रही हैं, ये पीछे को निकलती हैं, तो उसकी वजह से जहाज को एक थ्रस्ट मिलती है, एक पुश मिलती है आगे की तरफ जाने के लिए। तो इसलिए इंजन की जरूरत होती है जहाज को आगे ले जाने के लिए, और जहाज में बहुत बड़े बड़े इंजन लगे होते हैं। मैं यहाँ पर आपको जहाज के इंजन दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये साइज में बहुत बड़े हैं। तो हम जहाज की बात करते हैं बोइंग की, तो अगर मैं बोइंग 747 की बात करूं तो उसका वजन 40 हाथियों के बराबर होता है, 40 भरपूर किस्म के हाथियों के बराबर होता है। हम आहिस्ता आहिस्ता जहाज का साइज बड़ा करते जा रहे हैं क्योंकि जहाज के साइज और उसके वजन पर कोई कदगन नहीं है कि इससे बढ़कर हम वजन हवा में नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए साइज का मसला हमें नहीं है, लेकिन मसला कहीं और आता है। हमारी जमीन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स होती हैं जिसे एटमॉस्फेरिक लेयर्स कहा जाता है, जो कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मिजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, फिर आखिर में एक्सोस्फेयर है हमारे पास। तो ये मुख्तलिफ किस्म की, और आप देखें कि सैटेलाइट्स जो है वो थर्मोस्फेयर में लाई करती हैं, लेकिन जहाज कहाँ पर होते हैं? तो आप देख सकते हैं कि जहाज 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहे होते हैं, तो ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर उड़ सकते हैं और इससे ऊपर नहीं जाते, ज्यादातर नहीं जाते। लेकिन आपने वो जहाज देखा वो 56 माइल्स तक गया था, तो वो यहाँ पर चला गया था, मीजोस्फेयर में भी चला गया था। लेकिन रॉकेट इजीली मीजोस्फेयर में चले जाते हैं और फिर आगे थर्मोस्फेयर में हम अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर देते हैं।
जहाज के ऊपर ना जाने की दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि ट्रोपोस्फेयर में एयर प्रेशर मैक्सिमम होता है, हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन जो जो हम ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। अब आप देखें तो मेसोस्फेयर में एयर प्रेशर बहुत कम है क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, और थर्मोस्फेयर में तो बहुत ही कम है। तो जहाज को एयर से एक लिफ्ट चाहिए, लेकिन अगर एयर मौजूद ही नहीं होगी तो फिर जहाज के पर वो लिफ्ट कैसे हासिल कर सकेंगे। इसलिए एयर का प्रेशर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जो जहाज ऊपर की तरफ जाएगा, जहाज को लिफ्ट और ड्रैग की फोर्सेस नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज़ यह है कि जहाज ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है जलाने के लिए, फ्लू गैसेस पैदा करने के लिए अपने इंजन में, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं। तो अगर ऑक्सीजन हो गई नहीं, मिजोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत कम है, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, तो जहाज का एयर कंबस्शन कैसे करा सकेगा? कंबस्शन नहीं हो सकेगी, तो इसलिए इंजन कोई काम नहीं करेगा और उससे आने वाली थ्रस्ट भी खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास लिफ्ट की फोर्स भी खत्म होगी, हमारे पास ड्रैग की फोर्स भी खत्म होगी, और हमारे पास थ्रस्ट की फोर्स भी खत्म होगी। तो इसका मतलब यह है कि जहाज हाइट्स पर जाकर काम नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह लो प्रेशर है जिससे उसे लिफ्ट नहीं मिल सकती, और ऑक्सीजन की कमी है जिससे उसका इंजन कंबस्टन नहीं कर सकता। लेकिन फिर रॉकेट्स कैसे चले जाते हैं? तो रॉकेट में एक स्पेशल चीज होती है, और वो होती है लिक्विड ऑक्सीजन। रॉकेट में जहाज की तरह फ्यूल तो मौजूद होता है, जहाज में भी फ्यूल मौजूद होता है, लेकिन ऑक्सीजन का टैंक भी रॉकेट के अंदर मौजूद होता है। उसे एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से एयर की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके विंग्स नहीं होते, और उसे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि उसकी ऑक्सीजन उसके अंदर एक टैंक में मौजूद होती है जिससे हम कंबस्शन करवाते हैं। तो इस वजह से ना वो एयर की वजह से लिफ्ट करता है, ना वो एयर की वजह से ड्रैग करता है, और ना ही एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन की वजह से उसके इंजन चलते हैं। उसका जो भी इंजन मौजूद है वो सारा का सारा फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों रॉकेट के अंदर से ले रहा है, इसलिए रॉकेट बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। थ्रस्ट उसके इंजन से ही मिल रही होती है। मैं आपको यहाँ पर यह भी दिखा रहा हूं कि इस पर लिफ्ट और ड्रैग की फोर्सेस एक्ट जरूर करती हैं जब हम इनिशियली उसे लॉन्च करते हैं। जब एयर की जोन से वो बाहर निकल जाता है तो ये फोर्सेस खत्म हो जाती हैं। एक तीसरी चीज जो अमूमन वीडियोस में डिस्कस नहीं की जाती वो ये है कि मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस हाई एल्टीट्यूड्स पे आ रही होती हैं, एक्सरेज आ रही होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं। रॉकेट्स को उनके लिए, सैटेलाइट्स को उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन जहाज इन रेडिएशन से बचने के लिए डिज़ाइन नहीं होता है। इस डिज़ाइन में हम जहाज़ों को बहुत ऊपर तक नहीं भेज सकते क्योंकि हम रेडिएशन से एक्सपोज हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।